ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਨੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ के साथ ਉੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੰਭਾਲੀਏ। तो मैं फिर इनका दिल से स्वागत करता हूँ साढ़े जसदा टीवी ਲਈ कि शर्मा जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। शर्मा जी ਅਸੀਂ जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ना ਉੱਥੇ जात देखी जाती, ना कोई धर्म देखा जाता, ना कोई मजहब देखा जाता है। लेकिन दुख इस बात का होता है जब किसी स्टेट का चुनाव आता है तो मशीनों से क्यों हार जाते हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, मैं आपसे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। राहुल गांधी जी एक बहुत महान पुरुष है, युग पुरुष है। राहुल गांधी जी अगर मैं कहूँ तो महात्मा गांधी का दूसरा रूप है। राहुल गांधी जी अहिंसा की राह पे चलते हैं। राहुल गांधी जी का हमेशा हर वर्कर को यही कहना है और हर वर्कर को ये मैसेज जाता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने इस देश के हर समाज के हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी और इस देश की सेवा के लिए जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी जी कभी भी किसी समाज को या किसी जाति विशेष को अलग करके अपनी पार्टी नहीं चलाते। राहुल गांधी जी का एक मानना, एक मैसेज है कि सर्व समाज जब एकत्रित होता है तभी देश का विकास होता है। रही बात आपका क्वेश्चन था कि जनता जनार्दन वोट डालती और मशीनें हरा देती है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये युग बीजेपी का युग है, मोदी साहब का युग है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी एग्जिट पोल ने जो दिखाया था तीनों स्टेट में कांग्रेस बहुमत से जीत रही थी। आपने देखा होगा कि मशीनों में कितनी हेरा फेरी हुई। आपको आज सब चैनलों में पता चला, यूट्यूब में चल रहा है, फेसबुक में चल रहा है। मशीनें वही गायब रही, नकली मशीनें वहाँ यूज की गई है। मशीनों की चार्जिंग कैपेसिटी आपने देख ली थी, वहाँ पे सब कुछ जो भी था। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर इस देश में देखो अत्याचार की सीमा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। राहुल गांधी जी में लोगों ने अपनी आस्था जताई, युवा वर्ग ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, किसानों ने और जो मध्यम वर्ग के व्यापारी थे, इन सब ने, मिडिल क्लास ने, लोअर क्लास ने, हर एक ने राहुल गांधी में अपनी आस्था जताई थी। और उसके मुताबिक तीनों स्टेटों में हम एग्जिट पोल के हिसाब से भारी मतों से जीत रहे थे। लेकिन सुबह देखो ऐसा होता है, ये तो सब जादूबाज है, ये तो सब नौटंकीबाज है, जुमलेबाज है। इन्होंने फटाफट सुबह जैसे भी करना था, ये तो अब मैं तो उच्चतम न्यायालय का सम्मान करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय जानेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा तो निवेदन है जांच होके ये देखना चाहिए कि क्यों कांग्रेस पार्टी हारी, और हारी भी तो क्यों इतने ज़्यादा अंतर से हारी, और जबकि ये नामुमकिन था। जी ਅਸੀਂ जानना चाहते थे कि भाई साहब ये प्रेम जी के राहुल सर ने दो चीज़ें बहुत बढ़िया गजब की कही हैं। उन्होंने दिल से ये कहा है कि मुझे देश की जनता कभी नहीं हराते, वो मुझे दिल से प्यार करते हैं। वो इसलिए प्यार करते हैं कि मैं सबके साथ घुल मिल जाता हूँ। मेरी लोकप्रियता से अपोजिशन पार्टी बड़ी बुरी तरह हिल चुकी हैं। क्या करना है, आप कहना क्या चाहते हैं इसके ऊपर? मैं आपको कहूँगी कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के कुछ वर्कर जो ऐसे हैं जो कि हमेशा राहुल गांधी जी का दुष्प्रचार करते हैं। कुछ वर्कर तो बीजेपी ने ऐसे लगा रखे हैं कि जो सुबह से शाम तक एक ही काम, उनकी ड्यूटी यही कि राहुल गांधी जी की बुराई करो। इन्होंने एक ही काम किया, राहुल गांधी जी को तो जनता जानती है। इन्होंने राहुल गांधी जी का दुष्प्रचार करने के लिए जो टीम गठित की है, जो बीजेपी का एक आप देखिए, जो जितने ज्यादा अपशब्द बोलेगा, जो जितनी ज्यादा उल्टे सीधे बोलेगा, जैसे सामित पात्रा जी हो गए, अभी अपने वो थे क्या बोलते हैं ये रमेश बिधूड़ी जी, इनको सम्मान मिला।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अगर ये काम किया होता, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने ये काम किया होता, तो आज बीजेपी का नामो निशान नहीं होता इस देश में। लेकिन उन्होंने कभी भी बदले की भावना नहीं की। उन्होंने सच्चाई और राजनीति को राजनीति के तरीके से देखा था। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी जी का ये कहना है कि हम कभी भी किसी का दुष्प्रचार नहीं करेंगे। जो सत्य हो जनता के बीच में रखेंगे। जनता का युवा लोग आज की डेट में सब लोग संगठित हो रहे हैं, धीरे धीरे करके लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राहुल गांधी जी के अंदर इच्छा शक्ति है। राहुल गांधी जी की इच्छा देखो, जो एक ठंड के मौसम में एक टी शर्ट में सारा देश को जोड़ने का काम, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने भारत को जोड़ने का काम करा। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस का स्थापना दिवस था। सबसे पहले तो कांग्रेस स्थापना दिवस के 138 साल के मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सारे देश के हर वर्ग से, हर भाई से, हर बंधु से, हर माँ बहन बेटी, हर युवा से मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे देश का 138 साल हमारे कांग्रेस स्थापना को हो गए। और इसमें हमारी एक मुहिम है कि हम अपने देश के, अपने कांग्रेस पार्टी के लिए हमारा एक क्राउड फंडिंग हम कर रहे हैं। हमारे श्री अजय माकन जी, जो कि हमारे कोषाध्यक्ष है राष्ट्रीय कांग्रेस के, और हमारे दिल्ली के जो हमारे अपने लवली जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, तो इन लोगों के नेतृत्व में हम दिल्ली में रहते तो दिल्ली की बात करेंगे। क्राउड फंडिंग जो हम कर रहे हैं, डोनेट फॉर देश करके, जिस पैसे से हम क्या है कि अपना 138 साल जो हमारे हुए, हमारे मिनिमम राशि 138 है, फिर 1380 है, फिर 13,800 और 1,38,000 है। जिस भाई से भी जो कुछ हो सके, आप जरूर कांग्रेस की इस साइट पे जा करके फंडिंग जरूर करें, जो कि देश के काम आ सके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और हमारा ये है donateinc.in पे साइट पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं। और ये आपकी कांग्रेस पार्टी के लिए और इस देश के विकास में आपका बड़ा योगदान रहेगा अगर आप ये काम करते हैं। तो अब इस देश में मैं कहूँगा राम राज्य का भी, ये 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन भी कर रहे हैं। और प्रभु राम की कृपा से 2024 में प्रभु राम के आशीर्वाद से राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। ये मैं प्रभु राम का भक्त हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं प्रभु राम का भक्त हूं। और प्रेम शर्मा, मैं उत्तराखंड वासी हूं और मैं ब्राह्मण कुल का जन्म मेरा है, कुकसाल मेरी जात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि का उद्घाटन कर रहे हैं। राम की कृपा, राजीव गांधी जी ने वहां का ताला खुलवाया था और अब राजीव गांधी का ताला खुलने के बाद मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन कोई भी करे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रभु राम के आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा से राहुल गांधी बनेंगे। इसकी भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं पूरे देश को देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ चैनल ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। धन्यवाद जी आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, सबसे पहले खुश रखे और आप बहुत तरक्की करो, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। ਇਹ ਸਨ प्रेम जी शर्मा जी, उग्गे समाज सेवी। उन्होंने अपनी गल दिल से गहराइयों से कह देती कि नौजवान वर्ग को और स्पोर्ट्स को और हेल्थ को और नौजवानों को साथ लेके चलना चाहिए और देश की सच्चे मन धन नाल सेवा करनी चाहिए है। उन्होंने एक गल फिर बड़ी वड्डी कह दी है कि आने वाला समा जिहड़ा है, मंदिर के ताले भी हमने खुलवाए से, आने वाला वक्त हनुमान जी की अपार कृपा से राहुल सर को फिर आगे लाएंगे। मैं हुशनेक सिंह पिंका, जथेदार टीवी, दिल्ली तो।